हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो देखो आज इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे हम। जैसे ही हमने एस्टेट को लेके ये बताइए कि कैसे आप सिलेबस पढ़ सकते हो, कितने घंटे आप पढ़ सकते हो। तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ बच्चों के कमेंट थे कि 3-4 घंटे 5 घंटे पढ़ने के लिए डेली कंसिस्टेंसी कैसे लेके आए। तो देखो कईयों का तो ये भी सवाल था कि अगर हम क्या कोचिंग से कंसिस्टेंसी आ सकती है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या बात है, कोचिंग आप अगर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए लेना चाहते हो कि हमें वो एग्जाम क्रैक करना है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि हम सब एक लेवल पे आके कोचिंग लेते ही हैं। वो आप पे डिपेंड है। लेकिन एस्टेट एक ऐसा एग्जाम है, इसको कई बच्चे विदाउट कोचिंग भी क्वालिफाई करते हैं। खुद मैंने किया है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो कोचिंग कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि सब लेते हैं जिनसे नहीं हो पाता। क्योंकि कोचिंग में सब मटेरियल एक पास एक साथ मिल जाता है, साथ में थोड़ी बहुत आपको गाइडेंस मिल जाती है। तो वो वाला बेनिफिट वहां से आपको मिल जाता है। देखो पैसे दोगे तो इतना बेनिफिट तो आपको मिलेगा भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कमेंट था कि क्या कंसिस्टेंसी के लिए कोचिंग ली जाए। तो अब ये बताओ, आप क्या कोचिंग से कंसिस्टेंसी आ सकती है। बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं जो कोचिंग लेके भी उनका जो कोचिंग का कोर्स है वो एक्सपायर हो जाता है, लेकिन उनके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आती। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोचिंग ले ले तो हम कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोचिंग कंसिस्टेंसी कोचिंग से नहीं आती, आपके सेल्फ मन से होगी। जिस दिन आपने ये सोच लिया ना मन में कि हमने ये एग्जाम क्रैक करना ही करना है, तो कंसिस्टेंसी अपने आप ही आ जाएगी। अब यहाँ पे एस्टेट को लेके था, तो एस्टेट को देखो अभी तक मेरे ख्याल में 2 महीने हैं और 20 दिन है ना। 2 मंथ और 20 डेज के अप्रोक्स आपका टाइम बचता है। तो यहाँ पे अगर आप कोचिंग लोगे या तो ये सोचोगे कि कंसिस्टेंसी कैसे लेके आए, तो फिर ये लगा लो कि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करे, आपको नेक्स्ट ईयर वाला एग्जाम देना पड़ेगा। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे देखो बस 2 महीने और 20 दिन ही है, और अब तक आपको ये लगता है कि कंसिस्टेंसी आपके अंदर नहीं है। तो किसी को ये बुरा लगने वाली बात नहीं है, लेकिन आप खुद के लेवल पे भी सोच लो ये चीज कि हम अब इतने बच्चे नहीं है। वो बातें तब होती थी जब हम 11th 12th तक भी होते थे ना क्लासेस में, तब हमें लगता था कि हमसे नहीं पढ़ा जाता, और हम नहीं पढ़ उसके लिए हमें लगता था कि हमें कुछ ना कुछ मिल जाए, कि माँ बाप बोले या तो पेरेंट्स हमको बोले कि पढ़ लो, या तो ट्यूशन कोचिंग से हम जाए, तो वो उस लेवल तक था। लेकिन अब इस लेवल पे आके हमें पता है कि एग्जाम देने ना देने से मार्क्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पेपर को क्वालिफाई करना है। इस लेवल पे आके हमें ये पता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। अब आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए, ये फीलिंग होनी चाहिए आपके अंदर है कि एस्टेट हमें क्वालिफाई करना ही करना है, क्योंकि एस्टेट के बिना आप आगे किसी भी टीचिंग वैकेंसी में है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो आप मोटिवेशन और कोचिंग की तो आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप ये सोचो कि इतना पढ़ लिख के हमने यहाँ तक जाने के लिए हमने टीजीटी के लिए हमने ग्रेजुएशन प्लस बीएड की होती है, पीजीटी के लिए हमने मास्टर्स की होती है, तो अगर इतना खाली ही बैठना था ना, तो फिर इतनी पढ़ाई की आवश्यकता ही क्या थी। और अगर यहाँ तक आए हैं, तो 3 महीने में भी अगर आपको मोटिवेशन चाहिए है, तो फिर वो तो बिल्कुल बच्चों वाली बात हो जाएगी। क्योंकि जब हमें पता है कि एस्टेट हमारे लिए कितना जरूरी है, और उसके बाद भी हम कंसिस्टेंस नहीं हो पा रहे हैं। जिसके पास टाइम नहीं है उसकी एक अलग बात है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, उनकी अपनी मजबूरी है। और आप देखना ये बात बिल्कुल सही होती है। अब जैसे हम हैं, हमारे पास टाइम होता है, तो हमें ना पढ़ने के 100 बहाने हैं। और जिन गर्ल्स की बात हम करें कि जिनकी शादी हो चुकी है, या बॉयज की बात करें, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, और साथ में उनका सपना है कि एस्टेट करके उन्हें गवर्नमेंट टीचर लगना है, तो उनको पूछ के देखना टाइम की वैल्यू क्या होती है, और उनको पूछ के देखना उन्हें कंसिस्टेंसी के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता। उनको कंसिस्टेंसी के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए होता। उनको अगर 10 मिनट भी मिल जाते हैं ना, वो पढ़ने में लग जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी के लिए कोचिंग कभी भी आपको हेल्पफुल नहीं होगी। कंसिस्टेंसी आएगी आपके मन से कम एकदम से कंसिस्टेंसी किसी को नहीं आती। तो आप पहले पहले दिन 10 मिनट 20 मिनट एक सब्जेक्ट को पढ़ो, उसके बाद जब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगेगा उसका टाइम बढ़ाओ, 40 मिनट पढ़ो, 50 मिनट पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो। धीरे धीरे आप पढ़ोगे ना, और आपके मन में ये लगन हो। एक बात सोचो, आपका स्टेट क्वालिफाई हो गया तो आपको कैसा फील होगा। हर दिन सुबह उठते उठते ये फील किया करो अपने मन में कि आपका स्टेट क्वालिफाई हो गया है, और आपको कैसा लग रहा है। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ना। तो उस अच्छी फीलिंग के लिए ही फिलहाल आपने अपने अंदर वो कंसिस्टेंसी है वो लेके आनी पड़ेगी। वो खुद से ही लेके आओगे, चाहे भलाई आप दिन में कितनी भी मोटिवेशन वीडियोस देख लो, वो कहीं से भी नहीं आएगी। मोटिवेशन वीडियोस का फायदा होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन कितने टाइम के लिए, 1-2 घंटे के लिए। 1-2 घंटा जबरदस्त हम पढ़ते हैं, लेकिन फिर हम 2 घंटे मोटिवेशन वीडियो देखेंगे,
फिर हम 1 घंटा पढ़ेंगे, तो ऐसे में तो 5-6 घंटे वेस्ट हो गए, पढ़ाई 2 ही घंटे हुई। तो मोटिवेशन कुछ नहीं रखा मोटिवेशन वीडियो में। काम आती है, मैं ये नहीं बोलती काम नहीं आती, बिल्कुल काम आती है, लेकिन फिर भी इन चीजों के लिए इस लेवल पे आपको मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अपने अंदर सोचो कि आपको अपने लिए कुछ करना है, तो मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा, किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। जब हम टेस्ट देने जाते हैं और हमारा टेस्ट वहां नहीं हुआ था, 1-2 नंबर से रह जाता है, तो तब वहां पे वो फीलिंग पता चलती है कि मोटिवेशन क्या होता है। क्योंकि उस टाइम पे अगर हम थोड़ी सी मेहनत और कर ले, कई बार क्या होता है कि थोड़ा 10-20% लक भी होता है साथ में, लेकिन लक पे हम बेस तभी हो सकते हैं जब हमने 80% की मेहनत की है, तभी हम ये मान सकते हैं कि 20% हमारा लक काम करेगा। लेकिन अगर हमने पढ़ाई नहीं और हम 100% ये लक के भरोसे बैठेंगे ना, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो कंसिस्टेंसी के लिए आपने ये सोचना है कि आपका एस्टेट हो गया है, तो आपको कैसा फील होगा। तो 3 महीने तो है भी नहीं, अब तो बस 2 महीने 20 दिन है, और अब देख लो, या 2 महीने 20 दिन पढ़ना है, या तो नेक्स्ट ईयर का जो आपको एग्जाम है उसके लिए वेट करना है। तो वो आप पे डिपेंड है। और ऐसे कोई भी बात मैं किसी को फील करवाने के लिए नहीं बोल रही, तो अगर किसी को बुरा लगे ना, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं किसी को, मैं तो बस अपने लेवल पे ये चीजें बता रही हूँ, क्योंकि मैंने कमेंट देखा था कि कोचिंग ले ले कंसिस्टेंसी के लिए। कोचिंग में आपके पैसे भी वेस्ट होंगे, अगर वही चीज आपने पढ़ना है ना, तो कोचिंग बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर एक कंसिस्टेंसी के लिए आप कोचिंग ले रहे हो ना, तो फिर भी नहीं हो पाएगी। 1-2 दिन आप पढ़ोगे, चाव से पढ़ोगे, आपने कोचिंग ली है, मैक्सिमम 10 to 20 डेज आप वहां पे चाव से पढ़ पाओगे, और उसके बाद है आप नहीं पढ़ पाओगे। अगर आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, अंदर से आपके ये नहीं है कि हाँ हमें पढ़ना है, एस्टेट क्वालिफाई करना है, तो कितना भी कोचिंग ले लो, कितना कुछ ले लो, आप नहीं पढ़ पाओगे। तो ये वाली चीज नहीं है। अगर आपने, हाँ अगर आपने लगता है कि आपसे वैसे नहीं हो पाएगा, एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपने कोचिंग चाहिए, तो आपने बेशक से कोचिंग है वो ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपने देखना है कि आपने किस लेवल पे आपके एग्जाम की तैयारी है और कैसे आप देना है आपने। ठीक है। उसके बाद ओवर थिंकिंग। अब देखो, हमने ओवर थिंकिंग है ना, सबसे मेन रीजन होता है हमारे डीमोटिवेशन का। डीमोटिवेशन का कैसे, मैंने इतने कमेंट देखे हैं कि जिनका, मैं मानती हूँ बहुत डिमोटिवेट फील होता है, मुझे भी होता है, जब हम 2-3 बार एग्जाम दे जाते हैं और 1-2 नंबर से हमारा रह जाता है। तो ये वाले जो फीलिंग है ना, सबको पता है, सबके साथ होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम आज पढ़ने बैठे, लेकिन पढ़ने बैठते टाइम ही हम क्या सोचने में लग जाते हैं कि हमारा पिछले बार 1 से रह गया था, इतना सिलेबस है, हम कैसे करेंगे, फिर से वही चीज हो जाएगी, क्या पता फिर से 1 मार्क्स से रह जाए। तो वो देखो, तो बाद की बात है, और जो पहले हो चुका वो पहले की बात है। तो हमने पढ़ाई में बैठते समय कभी भी ये नहीं सोचना, ओवर थिंक तो करना ही नहीं है, क्योंकि ओवर थिंक करोगे फिर आप सर में दर्द होगा और उसके बाद पढ़ा भी नहीं जाएगा, वापस से फिर वही कॉपी बंद और अपने काम में लगे। तो ये वाली चीज आपने नहीं करनी है। भलाई बेशक से आप 2-3 घंटे पढ़ो, 1 घंटा कभी, 1 घंटा कभी, 1 घंटा कभी, लेकिन आपने मन में ये लेकर चलना है कि हमें बस पढ़ना है। वो बाद में डिपेंड होगा कि हमारा जो रिजल्ट है वो कैसा रहेगा। ठीक है। लेकिन ये पहले ही अगर रिजल्ट की सोचोगे और प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा, तो फिर रिजल्ट भी नहीं आएगा। पहले आप अपने लेवल पे जितनी प्रिपरेशन हो सकती है ना, आप उन वो करो, क्योंकि एग्जाम देना आपके हाथ में है, रिजल्ट आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वाली चीज सोचने और ना सोचने से भी कुछ नहीं होता। तो ये वाली चीज आपने कभी भी ओवर थिंक नहीं करना, क्योंकि जितना ज्यादा ओवर थिंक करोगे, वहां पे क्या होगा, उतना ही ज्यादा डिमोटिवेशन फील होगा आपको। आपको लगेगा कि क्या पता पहले वाली चीज हो जाए, क्या पता नेक्स्ट टाइम एग्जाम में क्या आ जाए। वो तो आएगा तब की बात है ना, जितना हमें पता है आ सकता है, पहले हम वो पढ़ लेते हैं, जो आएगा देखा जाएगा। पिछली बार नहीं हुआ तो भी, नहीं हुआ मान लिया मैंने, फील होता है, बुरा फील होता है, लेकिन अगर ना हुआ तो उसके बारे में अगर आप 1-2 घंटा सोचोगे, तो भी कोई चेंज नहीं होगा। कोई भी आपको ये कहने नहीं आएगा कि हाँ ये ले लो 1-2 मार्क्स और आपका स्टेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो ऐसा कोई कुछ भी नहीं होगा। तो उस पीछे वाले के चक्कर में हम आगे वाले को क्यों वेस्ट करें। तो डीमोटिवेशन के लिए आपने ओवरथिंक बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो आपका डीमोटिवेशन इतना ज्यादा हो जाएगा, 1-1 वीक निकल जाता है डिमोटिवेशन में। तो ये वाली चीज आपने बिल्कुल बचना है इस चीज से। उसके बाद देखो, जैसे स्टार्ट स्टडी इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग। हम सोचते हैं, हम सुबह उठते हैं, हम सोचते हैं आज दिन में हम इतना पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन जब पढ़ने की बात आती है तो हम पढ़ ही नहीं पाते। वो क्यों, ऐसा इसलिए होता है, हम सोचते ही रह जाते हैं, आज हमने ये यूनिट पढ़नी है, आज हमने ये यूनिट पढ़नी है, आज हमने ये यूनिट पढ़नी है, लेकिन हम शुरू ही नहीं करते। तो आपने क्या करना है, सोचने की बजाय, अगर आपके मन में ये आया ना, आज हमने हिंदी का ये चैप्टर पढ़ना है, एग्जाम्पल के लिए आज आपने हिंदी का संज्ञा चैप्टर पढ़ना है, तो आपने क्या करना, उसको सोचना नहीं है, पढ़ना है, उसको पढ़ने में लग जाओ। अगर आपने एक बार कॉपी खोल ली ना, तो आप उसको कम से कम 20-30 मिनट पक्का पढ़ोगे।
पक्का पढ़ोगे, सोचने से वो पढ़ा नहीं जाएगा। अगर आपने सोच लिया कि हमने केमिस्ट्री का एक लेसन करना है केमिकल बॉन्डिंग, तो वो सोचना नहीं है, उसी टाइम आपने पढ़ना है। जिस टाइम भी आपके मन में ये आए ना कि मुझे ये सोचना है, मीन्स मुझे ये पढ़ना है, आज मैं ये पढ़ूंगा, गा को तो भूल जाओ, आज मैं ये पढ़ूंगा, उसी टाइम कॉपी खोल लो। कम से कम अगर आपने एक बार कॉपी खोली ना, तो मैक्सिमम चांसेस हैं वहां पे आप 30 to 40 मिनट उसको दे दोगे। तो ये वाली चीज अप्लाई करना जरूर आपके हेल्पफुल होगी। तो देख लेना, अगर मुझे ये लगा कि ये वाले पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, बाकी किसी की फीलिंग को हर्ट करने का मेरा कोई मोटिव नहीं था। और आपको अच्छा लगे तो ही देख लेना, नहीं तो सॉरी, और क्या बोलूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये देखना कि कोचिंग लो अपनी जरूरत के हिसाब से लो, कंसिस्टेंसी के लिए कोचिंग मत लो। अगर आपको लगता है कि मटेरियल आपके पास है, आप पढ़ सकते हो, अवेलेबल है आपके पास सोर्सेज, और उसके बाद एक कंसिस्टेंसी के लिए कोचिंग लोगे, तो वो तो फिर पैसा बेफिजूली है। उसके बाद ओवरथिंक नहीं करना है पहले, और आगे वाले के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। जितना मैक्सिमम टाइम आप दे सकते हो अपनी तरफ से वो दो। बाकी एग्जाम कहाँ से आएगा कुछ किसी को नहीं पता, बाकी रिजल्ट क्या रहेगा वो भी किसी को नहीं पता, और ना आपके सोचने से एग्जाम में कुछ चेंज होगा, और ना आपके सोचने से रिजल्ट में कुछ चेंज होगा। बस आपका टाइम वेस्ट होगा, और आपको डिमोटिवेशन इतना ज्यादा फील होगा। उसके बाद 2-3 दिन तो आपके ऐसे ही निकल जाएंगे। उसके बाद जब भी आपको ये लगे कि आज हमें ये पढ़ना है, आज मैं ये पढ़ूंगा, तो का को भूल के आपने क्या करना, उसी टाइम पढ़ना शुरू कर देना है। जब आपको ये लगेगा कि पढ़ूंगा, तो उसी टाइम आपने पढ़ना है। क्योंकि अगर आपने एक बार कॉपी खोल ली, आप पढ़ने को बैठ गए, तो 20-30 मिनट तो आप पढ़ के उठो ही उठोगे। इतने बच्चे अब हम नहीं है कि हम ना पढ़ पाए।